मल्लिका का सच सामने आते ही विक्रांत के मन में मन्नत को लेकर उठ रहे सारे सवाल एक एक कर शांत हो गए। वो सवाल जो अब तक उसे मन्नत से दूर किए हुए थे। सालों बाद किसी ने उसके दिल को फिर से छुआ था, और वह कोई और नहीं, मन्नत ही थी। अब जुड़ने वाली है मन्नत और विक्रांत के रिश्ते की एक नई डोर। लेकिन यह डोर आसान नहीं होगी, क्योंकि मल्लिका अब भी अपनी चालों से बाज नहीं आई है। अब सवाल ये है, क्या मल्लिका फिर से कोई नई साजिश रचेगी? सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की कहानी अब उस मोड़ पर आने वाली है, जहां एक तूफान सारे रिश्तों की नींव हिलाकर रख देगा। मन्नत, जो आज तक सच्चाई की लड़ाई अकेले लड़ती आई थी, अब उसे मिलने वाला है एक अजनबी का ऐसा साथ, जो न सिर्फ उसका अतीत उजागर करेगा, बल्कि ऐश्वर्या की हकीकत को भी दुनिया के सामने लाएगा। जी हां दोस्तों, अब ऐश्वर्या की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब उसका दुश्मन सिर्फ मन्नत या उसका पिता नहीं रहा, बल्कि एक और चौंकाने वाला किरदार है, जिसकी एंट्री होगी एक रहस्यमय अंदाज में। यह तीसरा शख्स कौन है? और क्यों उसने ऐश्वर्या की जिंदगी तबाह करने की ठानी है? लेकिन इससे पहले कि यह रहस्य खुले, ऐश्वर्या एक बार फिर अपनी नीच हरकतों पर उतर आती है। जैसे ही उसका अतीत सामने आता है, एक ऐसा अतीत जिसमें सिर्फ मन्नत ही नहीं, बल्कि विक्रांत की मां का भी गुमशुदा अतीत छुपा हुआ है, वह बौखला उठती है। ऐश्वर्या, जो अब तक अपने अतीत को छुपाकर आदर्श बहू और पत्नी बनने का दिखावा कर रही थी, अब मन्नत की जान लेने की साजिश रचती है। लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। मन्नत अब वह मासूम लड़की नहीं रही जो सब कुछ चुपचाप सह जाए। मन्नत हर चाल को पहचानती है, हर साजिश को भांप लेती है। वह ऐश्वर्या की हर हरकत पर नजर रखती है और उसकी एक एक गतिविधि का खुलासा अपने पिता से करती है, जो अब मन्नत के लिए एक मजबूत ढाल बन चुका है। जैसे ही ऐश्वर्या अपनी बाजी मारने की कोशिश करती है, मन्नत एक कदम आगे जाकर उसे करारा जवाब देती है। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत के दिल में मन्नत के लिए फिर से मोहब्बत जागने लगी है। मल्लिका से उसका रिश्ता अब बोझ बन चुका है और वह तलाक लेने का सोचने लगता है। लेकिन मल्लिका, जो अब तक सिर्फ नफरत और स्वार्थ से भरी हुई थी, विक्रांत को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। उसे मालूम है कि अगर विक्रांत उसके हाथ से निकल गया, तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। इसलिए वह रचती है एक नई साजिश। मल्लिका दावा करती है कि वह विक्रांत के बच्चे की मां बनने वाली है। इस झूठ की आड़ में वह विक्रांत को अपने पास बांधना चाहती है। यह सुनते ही विक्रांत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि मल्लिका झूठ बोल रही है। लेकिन मल्लिका अपनी मीठी बातों और फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के दम पर विक्रांत को फंसा लेती है। मगर मन्नत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसे शुरू से ही शक होता है कि यह सब मल्लिका की कोई नई चाल है। जब वह अपने तरीके से सच्चाई जानने के लिए निकलती है, तो उसे एक ऐसा सबूत मिल जाता है जो पूरे घर को हिलाकर रख देता है। डॉक्टर की असली रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि मल्लिका कभी मां बन ही नहीं सकती। यह सुनते ही विक्रांत का खून खौल उठता है। विक्रांत का खून खोल उठता है। उसे एहसास होता है कि वह कितनी गहरी चाल में फंस चुका था, एक ऐसे धोखे में जिसने उसके दिल, रिश्ते और भरोसे को तार-तार कर दिया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। इसी बीच मल्लिका एक और झूठ की चादर ओढ़ लेती है। इस बार वह खुद की जान लेने का नाटक करती है, रोते हुए, टूटे हुए शब्दों में विक्रांत के सामने झूठी मेडिकल रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें रखती है। वह दावा करती है कि उसके गर्भ में विक्रांत का बच्चा है। विक्रांत, जो अब तक सच्चाई जान चुका था, इन भावनात्मक हथकंडों से एक बार फिर उलझन में पड़ जाता है।
उसके मन में पिता बनने की उम्मीद और मल्लिका के धोखे के बीच एक भयानक टकराव चलने लगता है। उधर ऐश्वर्या अपने पुराने मंसूबों में फिर से रंग भरने लगती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। वह एक रहस्यमय व्यक्ति से गठबंधन करती है, एक ऐसा शख्स जो अब तक पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। और जब इस तीसरे शख्स की पहचान सामने आती है, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह और कोई नहीं, बल्कि मन्नत की मां श्रुति का पहला पति है, जिसे सब सालों पहले मरा हुआ समझते थे। उसकी वापसी से न सिर्फ ऐश्वर्या को एक नया मोहरा मिल जाता है, बल्कि श्रुति की जिंदगी भी एक बार फिर बर्बादी के कगार पर पहुंच जाती है। अब मन्नत को सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़नी है, उसे अपनी मां को भी बचाना है, उस अतीत से जो उन्हें निगलने चला है। उसे विक्रांत को सच्चाई की राह पर वापस लाना है। उसे मल्लिका और ऐश्वर्या की हर साजिश को बेनकाब करना है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर चेहरा, हर सच और हर झूठ धुंधले होते जा रहे हैं। और तभी कहानी में आती है एक नई एंट्री। मल्लिका की मां, एक औरत जो अब तक पर्दे के पीछे थी, लेकिन अब सामने आती है एक सनसनीखेज रहस्य के साथ। पता चलता है कि मल्लिका की मां असल में विक्रांत के पिता की दूसरी पत्नी है, और उसी के पास है विक्रांत की असली विरासत का रहस्य, वो संपत्ति, वो नाम, वो शक्ति, जिसे मल्लिका अपने कब्जे में करना चाहती है। अब सवाल ये है, क्या मन्नत इस जाल से खुद को और अपने परिवार को निकाल पाएगी? क्या विक्रांत मन्नत का साथ देगा, या मल्लिका के झूठे गर्व और इमोशनल ब्लैकमेल में फंसा रहेगा? क्या ऐश्वर्या और वह रहस्यमय व्यक्ति मिलकर मन्नत की दुनिया को तबाह कर देंगे? या फिर पहली बार टीवी स्क्रीन पर उदय होगा एक ऐसी नायिका का, जो न सिर्फ अपने लिए लड़ेगी, बल्कि अपने पूरे परिवार की इज्जत, सच और न्याय के लिए खड़ी होगी। एक ऐसी नायिका जो झूठ, साजिश और पाखंड को उसकी ही जमीन पर मात देगी। मन्नत, हर खुशी पाने की, अब एक साधारण सीरियल नहीं रहा। यह अब बन चुकी है एक महागाथा, जिसमें रिश्तों की परतें खुलेंगी, छिपे हुए अतीत सामने आएंगे, और हर चाल का जवाब मिलेगा एक सच्ची, बहादुर और निडर औरत से, मन्नत से। इस कहानी की अगली किस्त में क्या होगा? क्या मन्नत को वह सबूत मिल जाएगा जो मल्लिका को बेनकाब कर दे? क्या विक्रांत अपनी आंखें खोल पाएगा? और उस तीसरे शख्स का असली मकसद क्या है? क्या वो मन्नत से बदला लेना चाहता है या उसे बचाना? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए मन्नत, हर खुशी पाने की, क्योंकि यह सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक जंग है सच्चाई और झूठ के बीच। आपको क्या लगता है? क्या मन्नत सब कुछ जीत पाएगी, या फिर वो चालें जो उसके चारों तरफ बिछाई गई हैं, उस पर भारी पड़ जाएंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में